स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी। चाणक्य का अंग चल रहा है। महाराज चाणक्य के अंग के माध्यम से हमारी बुद्धि पर विवेक जगा रहे हैं, समझ विकसित कर रहे हैं, हमें हमारे सत स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का बोध करा रहे हैं। जो हम वास्तव में हैं उसे हम नहीं जानते, और जो हम नहीं हैं उसे हम जानते हैं, उसे हम मैं जानते हैं। ये विवेक चाणक्य का है, ये समझ चाणक्य की है। ये भेद समझना है पहले, और भेद को समझकर अभेद हो जाना। पहले सब विभाग समझने हैं और फिर लास्ट में विभाग रहित। ये सारे विभाग जो है किसके हैं? मेरे ही हैं। मेरे सिवाय और कोई दूसरा है ही नहीं। एग्जिस्टेंस के सिवाय, वजूद के सिवाय दूसरा किसी का अस्तित्व होता ही नहीं। दूसरी जो कुछ भी चीज काल के अंतर्गत है वो सब जाने वाली है, रहने वाली नहीं। रहने वाली तो केवल कालातीत है, और उस कालातीत सत्य से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। उसके कारण ही सबका वजूद है, उसके कारण ही सबका अस्तित्व है। तो महाराज के उस कालातीत अकाल पुरुष को पहचानो। वो अकाल पुरुष कालातीत ही आपका स्वरूप है, वो सत्य। इसके अलावा महाराज कह रहे हैं, यूं भरम्यो संसार देव सब मांड उपाया, हाथा कर्म कमाए फेर भुगतन को आया। दरिया घड़िया देव रे सब अनघड़ बस होय, छिन पल करे तो शिष्ट भरस भस्म चूरण सब कोय। पल में करे पे दास छिनक में सबे संघारे, यूं गड़िया सब घाट सकल अनघड़ के सारे। सरगुण नाम अनंत ताई गिनती नहीं जानी, ब्रह्म एक निर्धार ताई को नाय पिछाणी। देह लग साचा नाम पूज सेवे तन सोई, तिरछ बिना के छाए जड़ मूरख नहीं होई। गैणो भांज मिटावियो कहाँ नाव कहे कोई, देह पड़िया सुखराम के सब नाम इम होई। हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि सारा संसार भ्रम में पड़ा है, और सबने अपना अपना रूप बना लिया, और सब उस रूप में ही सीमित हो गए। इस रूप को ही मैं मानते, और इस रूप के सुख के लिए ही सारे उपाय करते हैं। और जो अपना मूल स्वरूप है, जो ब्रह्म है, जो तत्व है, जो अविनाशी है, उसका पता नहीं है। भ्रम में पड़ने के कारण इस रूप के सुख को जो जो पहुंचाते हैं वो सब उन्होंने बना ली, वो सब उपाय उन्होंने कर लिए। देव सब मांड उपाया। इस मांड में सारे देव उपा लिए। कह रहे महाराज, देव सब मांड उपाया। जितने भी सुख देने वाले थे उन सबको हमने बना लिया। किसने बनाया? हमने ही बनाया। और क्यों बनाया? क्योंकि उनसे हमें सुख प्राप्त होता। तो क्या करें? हाथा कर्म कमाए। आपने अपने हाथों से ही सुख लेने के लिए ऐसे कर्म कमाए, यानी उन्हें उपाया, और फिर भुगतन को आया। तो आपने जैसा सुख लेने के लिए किया, फिर आप उसे सुख को भोग रहे हो, और उस सुख को भोग कर आप तृप्त हो जाते हो।
सुखी हो जाते हो, मजा आ जाता है, क्षणिक थोड़ी देर का तो आ ही जाता है, थोड़ी देर तो सुखी हो ही जाते हो। लेकिन महाराज कह रहे कि उस सुख के लिए आपने कितना किया, उस सुख को पाने के लिए। पूरी जिंदगी खपा दी। हाँ, पूरी जिंदगी का। और उसके लिए आपने कितने कर्म किए उस सुख को पाने के लिए, यानी कितने पाप किए, कितनों को दुख दिया सुख पाने के लिए। तो महाराज करे जो कुछ भी आपने किया है उसको फिर से आपको ही भुगतना है। तो धरिया गड़िया देवरे सब अनगढ़ बस होई। जितने भी धरे हुए हैं, जितने भी रूप बने हुए हैं, वो सब अनगढ़ के बस में है, निरंजन के बस में है, निराकार के बस में है, अजोनी के बस में है, यानी सब उनके अधीन है, स्वाधीन नहीं, सब पराधीन है। कोई निश्चिंत नहीं है, कोई निशोक नहीं, कोई निडर नहीं, कोई निर्भय नहीं, सबको कुछ न कुछ डर सता रहा। लेकिन जो अनगढ़ है, जो रचना में आया ही नहीं, जो रचा ही नहीं गया, उसको कोई डर नहीं, उसको कोई चिंता नहीं। वो बना ही नहीं तो बिगड़ेगा क्या? जो बनता है उसे ही बिगड़ने का खतरा होता है। आप धनवान होते हो तो चोरी होने का डर होता है, जब आपके पास धन ही नहीं है तो क्या चोर ले जाए। तो इसी प्रकार से महाराज करें कि धरिया गड़िया देवरे सब अनगढ़ बस होई। चिलपल करे तो शिष्ट भस्म चूरण सब कोई। वो पल में तो सृष्टि उपा देते हैं और पल में ही वापस भस्म कर देते हैं, यानी पल में ही वो लीला हाँ समाप्त। ये सब लीला है, ये सब माया है, ये असली नहीं है। जो उपजता है और जो खपता है वो सत्य नहीं है, लेकिन हमें सत्य अल्पकाल के लिए प्रतीत होता है, दिखता है। यानी वो शाश्वत सत्य नहीं है, अल्पकालीन सत्य है। यानी जो कल नहीं था आज है, और आज है और कल नहीं रहेगा। ये सब सत्य कैसा है? अल्पकालीन। अल्पकालीन सत्य पूर्ण सत्य नहीं, यानी उसमें झूठ का भेड़ है। थोड़े समय के लिए सत्य, बाकी समय के लिए असत्य। जो हमेशा सत्य रहता है उसमें किसी प्रकार का कोई भेड़ नहीं। वो निर्मल है, वो निर्विकार है, वो शुद्ध है। तो महाराज के उस निर्मल निर्विकार शुद्ध सत्य को आपको पाना है, पहचानना है। वो आपका स्वरूप है। इसके अलावा जो भी बने हुए रूप है, इन सब में असत का भेड़ है। असत का भेड़ क्यों है? क्योंकि ये शरीर आपको मिला है, दिख रहा है, इसलिए सत्य है। लेकिन ये अभी दिख रहा है, कल नहीं दिखेगा। तो ये अल्पकालीन सत्य हुआ, थोड़ी देर का सत्य हुआ। इसे असत भी नहीं कह सकते क्योंकि दिख रहा है, लेकिन ये कितनी देर दिखेगा, कितने समय तक दिखेगा? चला ही जाएगा ना, रहेगा तो नहीं। तो कह रहे महाराज छिलपन करे तो शिष्ट। वो अपनी कल्पना करते हैं तो ये सृष्टि बन जाती है उनकी कल्पना में। तो आप भी कल्पना करते हो तो आपका मन बन जाता, आपकी बुद्धि बन जाती, आपका चित्त बन जाता, आपका हम बन जाता, आपकी देह बन जाती। ये सब आपकी कल्पना से ही कल्पित है। जैसे परमात्मा कल्पना करते हैं तो 3 लोक रचे जाते हैं, और परमात्मा लीला समेटते हैं तो 3 लोक महाप्रलय में लीन हो जाते हैं।
ऐसे आप भी जब कल्पना करते हो तो कल्पना से अपना मन बना लेते हो, कल्पना से सारा शरीर बना लेते हो और फिर इसी में कल्पना में ही सुख और दुख करते रहते हो और उसी में उलझे रहते हो। तो महाराज कह रहे कि सत्य कल्पना से रहित है। सत्य में कोई संकल्प नहीं है, सत्य में कोई विकल्प नहीं है, सत्य में कोई आशा नहीं है, सत्य में कोई तृष्णा नहीं है, सत्य में कोई मनोरथ नहीं है, सत्य में कोई मनोकामना नहीं है। ऐसे सत्य को महाराज कह रहे आपको प्राप्त करना है। पल में करे पैदास, छिनक में सबे संगारे। जो पल में पैदा हुई है वो क्षण में चली जाएगी। आया है सो जावसी, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे नहीं। जो पैदा हुआ है उसका नाश अवश्य होना है। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना। ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना। तो पल में करे पैदास, छिनक में सबे संघारे। जो पल में पैदा हुई है चीज वो क्षण में नाश को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए महाराज कहते हैं यूं गढ़िया सब घाट। ये जितने भी घाट गड़े हुए हैं, जितने भी देह बनी हुई है, जितने भी रूप बने हुए हैं, जितने भी आकार बने हुए हैं, वो सब सकल अनगढ़ के सहारे। यानी अनगढ़ का नाश नहीं होता और बाकी गड़े हुए का नाश। और दिखता क्या है? अनगढ़ दिखता है कि गड़ा हुआ दिखता है? सकोरे का नाश हो जाएगा, मिट्टी का नाश नहीं होगा। लहर का नाश हो जाएगा, जल का नाश नहीं होगा। आभूषण का नाश हो जाएगा, सोने का नाश नहीं होगा। लेकिन दिखता हमें रूप ही है, दिखता हमें आकार ही, गड़ा हुआ ही दिखता है। लेकिन वो गड़ा हुआ बिना अनगढ़ के हो सकता है क्या? लहर बिना जल के हो सकती है क्या? नहीं। उसका कोई वजूद है? लहर का अस्तित्व है? लहर का जल ही है। उसने कल्पना कर दी कि मैं लहर हूं, मैं लहर उपज रही हूं और मैं लहर खप रही हूं। उपजना और खपना लहर की कल्पना नहीं तो और क्या है वास्तव में जल। लेकिन बन क्या गई वो? कल्पना से लहर बन गई। है वास्तव में मिट्टी, बन क्या गया? सकोरा, बन क्या गया? गड़ा, बन क्या गया? मकान। हाँ, उपयोग इनके अलग अलग है व्यवहार की दृष्टि से, लेकिन मूल दृष्टि से तो सब मिट्टी है। ऐसे ही मूल दृष्टि से आप सब, ब्रह्म दृष्टि से आप सब परमात्मा है। पंचतत्व है सर। पंच तत्व भी नहीं है, पंच तत्व भी गड़े हुए हैं। पंच तत्व की तो देह है, आप तो छठा ही तत्व है। पंच में आप नहीं है, पंचों में आप नहीं है, पंचों के बारे हैं। पंच तत्व तो आपसे उपजे। ये मिट्टी वगैरह सब ये पंचतत्व से बने हुए हैं। हाँ, मिट्टी तो पंच तत्व का ही अंश है। मिट्टी तो सब पंचतत्व से बनी है। हाँ, वो दृष्टांत है पंच तत्व का, लेकिन पंच तत्व भी सत से उपजे। वो सत नहीं होता तो ये पंच तत्व भी नहीं होते, मिट्टी भी नहीं होती, जल भी नहीं होता, आकाश भी नहीं होता, वायु भी नहीं होती, सूर्य भी नहीं होता, चंद्रमा भी नहीं होती। वो सब सत के सारे, अनगढ़ के सारे। वो अनगढ़ है इसलिए ये सब गड़े हुए दिख रहे। ये सब आकार है, ये सब रूप है जो दिख रहे हैं ना अपने को आंखों से, चरम चक्षुओं से। जो कुछ भी दिख रहा है वो सब रूप है, वो सब आकार है। और दिखे सो सकल विनाशी। जो आंखों से दिखता है उसका नाश होना ही होना है, वो रहने वाला है ही नहीं। लेकिन वो अनगढ़ अविनाशी है। अनगढ़ का नाश। तो आपका स्वरूप कैसा है? अनगढ़ है कि गड़ा हुआ है? किसी ने गढ़ा होगा आपके स्वरूप को। आपके रूप को तो गढ़ा है ब्रह्मा जी ने, लेकिन आपके स्वरूप को किसी ने गढ़ा, वो अनगढ़ है। उस अनगढ़ का गढ़ा हुआ शरीर है।
तो वो सकल अनगढ़ के सहारे, जो भी गढ़े हुए हैं वो किसके सहारे हैं? अनगढ़ के सहारे। जिसको किसी ने गढ़ा ही नहीं, यानी जिसको किसी ने बनाया ही नहीं, यानी जिसका कोई बाप है ही नहीं। जिसका बाप है तो फिर तो मतलब बाप ने बनाया उसको, बेटे को, तो गढ़ा हुआ हो गया ना। लेकिन वो अनगढ़ को तो किसी ने बनाया ही नहीं, वो तो है, स्वयंभू है और रहता है और उसका नाश होता नहीं। ऐसे आपका स्वरूप है। ये देह तो आपके माता और पिता ने गढ़ा है रजोगुण से, लेकिन आपके स्वरूप को किसी ने गढ़ा। और ये देह किसके सहारे टिकी हुई है? अनगढ़ के सहारे। आपके स्वरूप, ये रूप किसके सहारे टिका हुआ है? स्वरूप के सहारे। स्वरूप के सहारे ये देह टिकी हुई है, यानी स्वरूप के बिना इस देह का भी कोई अस्तित्व। तो पल में करे पैदास और छिनक में सबे संघारे। पल में तो ये पैदा हो जाती है और पल में इसका नाश हो जाता है। जल में बुलबुले के समान। यूं गढ़िया सब गाट सकल अनगढ़ के सहारे। इसलिए जितने भी गढ़े हुए हैं, जितने भी बने हुए हैं, वो सब सत्य के आधार से ही टिके हुए हैं। लेकिन वो अल्पकालीन सत्य है, बना हुआ केवल कल्पना है। तो महाराज कह रहे उस कल्पना को आपको छोड़ना है। उस कल्पना में जीते रहोगे तो अपने आप को देह ही मानोगे, और देह होने से ही हमारे वजूद को हम मानेंगे कि जब तक देह है तब तक हम हैं। तो ये देह तो जाएगी, जिस दिन देह जाएगी उस दिन आप अपनी मृत्यु मान लोगे। लहर के मिटने से जल अपनी मृत्यु मान ले, सकोरे के फूट जाने से मिट्टी अपनी मृत्यु मान ले, आभूषण के गड़ा देने से सोना अपनी मिट्टी मान ले, सोना अपनी मृत्यु मान ले। ऐसे ही तो मानते हैं अपन अपनी मृत्यु। अपन कैसे मानते हैं? ये देह नहीं रहती तो अपन क्या समझते हैं? मैं मर गया, है ना? ऐसा ही मानते हैं ना अपन, जबकि ऐसा है क्या? ये देह तो गड़ी हुई है, कल्पित है, बनाई हुई है किसी ने। बनाई हुई तो बिगड़ेगी, लेकिन किसके आधार से बनी है? सत्य के आधार से बनी है, अनगढ़ के आधार से बनी है। वो अनगढ़ आपका स्वरूप है, वो आप है वास्तव में, यथार्थ। तो सत्य स्वरूप का बोध सतगुरु कराता है कि आपका सत्य स्वरूप क्या है। जब तक सत्य स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक मरने का डर मिटेगा नहीं। जिस दिन सत्स्वरूप का बोध हो गया उस दिन मरने का डर भी आपका समाप्त हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। क्योंकि जो मैं हूं ही नहीं, उसके जाने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। हमारी सुरता, हमारा ध्यान, हमारी समझ, हमारी बुद्धि में सतगुरु के शब्द का योग हो गया, सतगुरु के निर्भय पद का योग हो गया। सतगुरु ने हमें निर्भय पद का ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान दिया, उस ज्ञान का हमारी बुद्धि में योग हो गया। हमारी ध्यान, हमारी सुरता अब कहाँ है? निर्भय पद में, सतगुरु के शब्द में। अब योग होने के बाद इस देह का हर्ष शोक रहेगा? ये रहे तो ठीक, नहीं रहे तो खास बात। जब तक इसकी आयुष्मान कर्म बाकी है, जब तक इसकी श्वासें बाकी है, तब तक रहेगी। अब इसके रहने से भी मुझे कोई प्रयोजन नहीं है और चले जाने से भी मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि मैंने अपने स्वरूप को चिन्हित कर लिया, मैंने अपने स्वरूप को पहचान लिया कि ये जो देह है वो मैं नहीं हूँ। ये जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहम है, ये तो मैं बना हुआ हूँ, ये मैं नहीं हूँ। मुझे इन्हें छोड़कर मेरे ही स्वरूप में लीन होना है, यानी मुझे अपने निज घर में जाना है। जहाँ बिछड़ा जाए सब, जहाँ से मैं बिछड़कर रूप में आ गया,
स्वरूप को छोड़कर। क्यों आ गया कि भोलप मेरे साइया में थी बड़ी गिवार, तुम सा प्रीतम छांड कर गई आन की लार। मैं भोलप में थी, नादानी में थी, ना समझे में थी, अज्ञानता में थी। मुझे रूप का सुख चाहिए था, इसीलिए मैं आप जैसे स्वरूप पति स्वरूप परमात्मा को छोड़कर रूप में आ गई, आन के साथ आ गई, अन्य का संग कर लिया। अब सतगुरु का ज्ञान मिला है तो अन्य का संग सतगुरु ने जीते जी छुड़ा दी। आने से सुख लेने की इच्छा यानी अनात्मा से सुख लेने की इच्छा सतगुरु ने जीते जी मिटा दी। तो इच्छा मिटी तो मेरा काम बन गया। इच्छा के कारण ही तो आया था। इच्छा नहीं होती तो क्यों आता, चाहना नहीं होती तो क्यों आता। चाहना थी मेरे अंदर सुख लेने की, वैभव नाम का गुण था, इसलिए आ गया। इसलिए महाराज कह रहे सरगुण नाम अनंत ताई गिनती नहीं जानी, ब्रह्म एक निर्धार ताई को नाय पिछाणी। कह रहे रूप के नाम तो अनंत है, उनकी तो कोई गिनती है ही नहीं। आपका नाम अलग है, आपका नाम अलग है, सब रूप है ना आपके। ये सब किसके नाम है? रूप के नाम है। तो रूप के नाम तो अलग अलग होंगे, अलग अलग रूप है इसलिए अलग अलग होंगे। किसी की शक्ल किसी से मिलती है क्या? नहीं मिलती ना, अलग अलग रूप है सारे, इसलिए नाम भी अलग अलग। लेकिन ब्रह्म की शक्ल एक जैसी है क्योंकि उसका कोई रूप है ही नहीं। तो कह रहे सरगुण नाम अनंत। सरगुण यानी जो गुणों के साथ है। आपका शरीर किसके साथ है? रजोगुण के साथ है, सतोगुण के साथ है, तमोगुण के साथ है। ये तीनों गुणों से और 5 तत्वों से आपका शरीर बना है। चित्त जल पावक गगन समीर। 5 तत्व की ईंट बनाई, 3 गुणों का गारा, ऐसे करके ये महल बनाया। हाँ, बंगला अजब बना महाराज, जिनमें नारायण बोले। 5 तत्वों की ईंट बनाई और 3 गुणों का गारा बना के और ये से जोड़ जोड़ के आपका ये शरीर बना दिया। तो कह रहे हैं कि ये रूप बनाया, ये गुणों का है, सरगुण है। सरगुण यानी गुणों का, जिसमें रजोगुण हो, जिसमें सतोगुण हो, जिसमें तमोगुण हो, या 3 में से कोई एक गुण हो। तीनों गुण होते हैं शरीर में। तो इस रूप जो गुणों से बना हुआ है, यानी त्रिगुणात्मक माया का बना हुआ है, माया से रचित है, इसके नाम तो अनंत हो सकते हैं। तो इसके सब नाम सच्चे हैं सरगुण के? नहीं, गुण तो गुणों में बढ़ रहे हैं। ये जब तक आपकी दया रहती है तब तक आपका नाम सच्चा। जब ये 3 गुण समाप्त हो जाते हैं, यानी देह समाप्त हो जाती है, यानी ये गुण अपना रूप बदलते रहते हैं, फिर आपका नाम भी बदल जाता है। वो नाम रहता ही नहीं है। पिछले जन्म में आपका नाम दूसरा था, इस जन्म में आपका नाम दूसरा है, अगले जन्म में आपका नाम दूसरा होगा। इसलिए कह रहे सुरगुण नाम अनंत। सुरगुण के नाम अनंत, आकार के रूप के नाम अनंत, क्योंकि आकार भी अनंत है, रूप भी अनंत है। कह रहे ताई गिनती नहीं जानी, उसकी कोई गिनती आज दिन तक करनी पड़े। नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन, वैज्ञानिक कर ले संभव, विज्ञान इतना प्रोग्रेस कर लिया, लेकिन इस आत्मा ने कितने रूप धरे, कितने शरीर धरे, ताई की गिनती नहीं जानी। आज कह रहे उसकी कोई गिनती नहीं है। इसलिए सरगुण के नाम तो अनंत है, लेकिन महाराज कह रहे सरगुण के नाम को छोड़ो। ब्रह्म एक निर्धार ताई को नाय पिछाड़ी, ब्रह्म को पिछाड़ो।
वो निर्धार है। इस नाम के पीछे तो आपके रूप का आधार है। जब तक ये रूप रहता है तब तक ही आपका नाम रहता है। इस रूप के मिट जाने के बाद इस रूप का नाम भी मिट जाता है। रूप का नाश होते ही नाम का भी नाश हो जाता है, क्योंकि वो नाम ही नाशी का था। नाशी के नाम का नाम था, तो फिर नाश हो गया तो फिर नाम का नाम क्या करेगा। फिर अविनाशी का तो नाम नहीं था ना। तो सरगुण नाम अनंत ताई गिनती नहीं जानी, उसकी तो अनगिनत नाम है, उसकी कोई गिनती है नहीं। लेकिन ब्रह्म एक निर्धार, ताई को नाई पिछाई। ब्रह्म जो है, स्वरूप जो है आपका, वो निर्धार है, उसकी किसी से अपेक्षा नहीं है। वो रूप के बिना भी रहता है। ब्रह्म जो है वो रूप पर आधारित नहीं है, रूप पर डिपेंडेंट नहीं है। ब्रह्म इंडिपेंडेंट है, रूप आपका ब्रह्म पर डिपेंडेंट है। जैसे सूर्य इंडिपेंडेंट है और सूर्य की किरण डिपेंडेंट है। तो ब्रह्म एक निर्धार, ताई को नाई पिछाणी। कह रहे वो निर्धार ब्रह्म को, निर्धार स्वरूप को, सत्य को तो नाई पिछाना, क्योंकि वो दिखाई देता ही नहीं है इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियों के द्वारा तो हमें रूप ही दिखाई देता। उसको देखने के लिए ज्ञान दृष्टि चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए, ब्रह्म दृष्टि चाहिए, सुरत दृष्टि चाहिए। वो सद्गुरु हमें प्रदान करते हैं। जब तक दिव्य दृष्टि नहीं मिले तब तक आप अपने स्वरूप को नहीं देख सकते, नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते, नहीं पा सकते। होते हुए है आपके पास, लेकिन आप उसे पा नहीं पा रहे हो, आनंद नहीं उठा पा रहे हो उसका। संसार के सुख दुख में पड़े हो, क्योंकि उसका आनंद नहीं मिल रहा है, इसलिए संसार के सुख दुख में। उसका आनंद मिल जाए तो संसार के सुख दुख में पड़ने की आवश्यकता ही क्या है। नहीं, अभी 5-7 दिन बाद बुलाऊंगा। ठीक। ब्रह्म एक निर्धार, ताई को नाई पिछाने। देहलक साचा नाम पूज सेवे तन सोई। कह रहे जब तक आपकी देह है तब तक आपका देह का नाम भी साचा है, उसको आप पूजो, उसकी आप सेवा करो। सही है वो वहां तक। लेकिन कह रहे हैं कि वृक्ष बिना के छाए जड़ मूर्ख नहीं हुई। वृक्ष है तब तक उसकी छाया है। जिस दिन वृक्ष नहीं रहेगा उसके नीचे आप जाकर बैठना, छाया का सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। है ही नहीं कुछ ही, तो होगा क्या भी। तो महाराज कह रहे हैं कि जिस देह से आप सुख पा रहे थे, जिसके नाम को आप याद कर रहे थे, जिससे आप सुख की इच्छा कर रहे थे, वो देह अब नहीं रही। यानी वो सुख प्रदान करने वाला अब नहीं रहा। अब आप उनके नाम को याद करो खूब, वो आपको सुख देने आ जाएंगे। बुलाने पर कौन आएगा? जिसकी देह है, या जो अभी इधर ही है, उसने भले देह चेंज कर ली हो, इस मलमूत्र की काया से तेजपुंज की काया धर ली हो। जो अभी इधर त्रिलोकी में ही है, उनको आप बुलाओ, आह्वान करो, तो वो आ जाते। लेकिन कह रहे कि जो अभी इधर नहीं है, वो बुलाने पर भी नहीं। तो देह लग साचा नाम, उनकी देह जब तक थी, उनसे जो आपको सुख, देह से सुख मिल रहा था, तब तक वो ठीक था।
लेकिन महाराज कह रहे जिस दिन उनकी देह नहीं रहेगी उस दिन आप उनसे सुख कैसे पाओगे? तो उनकी देह से मिलने वाला सुख भी नाशी सुख था और अल्पकालीन सुख था। तो आपकी जितनी भी उनके प्रति सेवा थी, पूजा थी, सुशिक्षा थी, वो सब थोड़े देर की थी, थोड़े देर का सुख लेने की थी। शाश्वत सुख, शाश्वत लील विलास आनंद आपको मिला नहीं। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। क्योंकि राम कभी मरते नहीं, राम का कभी नाश होता नहीं। बाकी सरगुण का, आकार का, रूप का जितने भी नाम है उन सब का नाश होना अवश्य संभावी। तो महाराज कह रहे कि सरगुण के, आकार के, रूप के, नाम को सेकर यानी उसकी सेवा शुश्रूषा करके आप क्या पालोगे? आकार ही को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटाए। आकार की, रूप की सेवा करके आपको सुख मिल जाएगा, लेकिन वो सुख भी कितनी देर का मिलेगा? क्या वो सुख मिलने के बाद वापस दुख आएगा नहीं? इसकी क्या गारंटी? इसलिए कह रहे हैं कि आकारी को सेवा करने से, सरगुण की सेवा करने से, रूप की सेवा करने से आपके गर्भवास की ताप, आपके जन्मने मरने का भ्रम मिटने वाला नहीं है। तो देह लग साचा नाम पूज सेवे तन छोई, वृक्ष बिना के छाए जड़ मूर्ख नहीं हुई। इसलिए महाराज कहते वृक्ष के बिना कोई छाया होती नहीं है। तो जब तक वृक्ष है तब तक छाया का सुख ले लो, वृक्ष नहीं है फिर छाया का सुख आपको मिलने वाला। हाँ, लेकिन आपको सद्य सुख लील विलास आनंद चाहिए तो वो तो पाखा बिना पवन बिन पीवन, जिसमें कोई है ही नहीं तो भी आनंद है। तो गेणो भांज मिटावियो कहाँ नाव कहे कोई। अब बोलो गहना था, चूड़ी थी, पाटला था, हाँ क्या क्या होते हैं गहने के नाम, अब उसको भांज दो, अब उससे वो काम कराओ जो काम वो पहले कर रहे थे। तो वो काम कर सकते क्या? जब उनकी देह नहीं रही, जब उनका रूप नहीं रहा, तो जो रूप से जो आप सुख ले रहे थे वो सुख उनसे मिलने वाला नहीं है। तो महाराज कह रहे हैं कि फिर उसका नाम लेने से आपको सुख कैसे मिलेगा? तो नाम लेना है तो किसका लेना है ये समझा रहे महाराज चाणक्य के अंग में। देह का नाम लेना है या स्वरूप का नाम लेना है? कौन से राम को भजना है? राम को भजना है। एक राम, एक राम दशरथ गर डोले। वो राम कौन सा है? देहधारी राम। एक राम दशरथ गर डोले और एक राम गट गट में बोले। एक राम का सकल पसारा और एक राम है सब सुज्ञान। संतों का राम से। तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। आपको लौकिक सुख चाहिए या पारलौकिक सुख चाहिए? सब राम में नहीं था। लौकिक सुख चाहिए तो तीन राम से अप्रोच करो, तीन राम से जाकर मिलो, वो आपको लौकिक सुख दे देंगे लौकिक सुख। तीन राम लौकिक सुख। चौथे राम से थोड़ी मिला सकते हैं। हाँ, चौथे राम से तो सदगुरु मिला सकते सदगुरु हैं। मिला सकते हैं। तीन राम तो सुख ही प्रदान कर सकते हैं आपको, लेकिन वो भी हमेशा का नहीं। वो तीन राम हद के हो गए। हद के हो गए। तो महाराज कह रहे अपने को नाता किससे रखना है? चौथे राम से, स्वरूप राम से, सत राम से, जिसका कभी नाश होता नहीं, जो किसी का बेटा कभी बना नहीं। जो किसी का बेटा बना है वो तो देह धर के आया, वो तो सरगुण में आया, वो तो आकार में आया। लेकिन चौथा राम अजन्मा है, वो उसका कभी जन्म हुआ ही नहीं, तो उसकी मृत्यु कैसे हो?
चौथा राम अयोनि है, योनि में कभी आया ही नहीं। ऐसे उस चौथे राम का आपको क्या करना है? सुमिरन करना है, याद करनी है, उसका विचार करना है। बाकी देही के नाम तो अनंत है, ये समझ अपने को नहीं है। प्राणिया समझ और सिमरो राम, सिमरना तो राम ही है, लेकिन चौथे राम की समझ नहीं है किसी। राम का नाम लेते ही धनुष बाणधारी राम ही याद रूप आ जाता है उनका सामने। दर्शन हो जाते ना सीधे नाम लेते। तो सरगुण नाम अनंत ताई गिनती नाही जानी, ब्रह्म एक निर्धार ताई को नाई पिछानो। निर्धार ब्रह्म को पिछानो जो रूप से रहित है, अरूपी है, निर्गुण है, निराकार है। देह लग साचा नाम पूज सेवे तन सोई, वृक्ष बिना के छाई जड़ मूरख नहीं होई। घेणो भांज मिटावियो नाव, कहाँ नाव कहे कोई। अब घेणा मिट गया तो उसका नाम भी तो नहीं रहा। देह पड़या सुखराम के सब नाम इम होई, देह के जाने पर सारे नाम ऐसे ही हैं। देह है तब तक उसका नाम ठीक है, देह मिट गई तो उसका नाम भी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।